बकरा ईद आने वाली है, सारे लोग गोश्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई कहता 80,000 का जानवर लिया है, कोई कहता 60 का लिया है। मेरे जैसा जानवर बस्ती में किसी का नहीं है। मुझे बताओ तो सही, ये कुर्बानियां जमाने के लिए हो रही है या खुदा के लिए हो रही है? अगर रब के लिए है तो फिर ये मुकाबला कैसा है, ये दिखावा कैसा है? जानवर को ला करके दरवाजे पे बांध दिया जाता है ताकि दुनिया देख करके जाए जैसा सेठ का बकरा है ऐसा किसी का बकरा नहीं है, जैसे फला का जानवर है वैसा किसी का जानवर नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमारी कुर्बानी अल्लाह के लिए हो, हमारी तमाम जितनी भी नेकियां हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी क्या है? क्या सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी की जाती है या सिर्फ गर्दनें काटी जाती है? गौर करो प्यारे, पूरी कुर्बानी ये किसी रिश्ते की याद दिलाती है। इतनी आसानी से सिर्फ कुर्बानी कह के नहीं गुजरा जा सकता है। आप देखो तो सही तारीख का ये बाप पलटो, लोग हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा की सही ये माँ बाप की और औलाद के रिश्ते की याद दहानी है। आप देखें समसम आप पिएंगे तब भी तुम्हें माँ और बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। आप जाएंगे जब शैतान को कंकर मारेंगे वहां भी तुम्हें बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। जब गर्दन पे छुरी चलाते हो जानवर की, गौर से देखना वहां भी बेटे का बाप का रिश्ता नजर आएगा। ये रिश्ता कितना अजीम है रब की बारगाह में। आप गौर तो करो प्यारे, आज हम ये समझ लेते हैं क्या किया दुनिया के बाप पालते हैं, हमारे बाप ने पाला तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम नादान है, गलत कह रहे हैं इस बात को। उनसे पूछो जिनके पास बाप का साया नहीं है। जमीन कितनी तंग नजर आती है, खुशियां कितनी महदूद हो जाती है जब सर से बाप का साया चला जाता है। खुदा की कसम अगर बाप होता है तो पता नहीं चलता जवानी कब आ गई है, और अगर बाप चला जाता है तो फिर जवानी मुश्किल से मैसर हुआ करती है। जिस उम्र में बस्ते और किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हाथों में औजार आ जाते हैं, मैकेनिक बना दिया जाता है, होटलों के बर्तन आ जाया करते हैं। माँ बाप का न होना जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है, नौजवानों उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना। जब तक माँ बाप होते हैं ये समझ लेना खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती है। मैं तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। आप तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, हजरत इब्राहिम की आप जिंदगी पढ़िए। आपने पूरी जिंदगी रब की बारगाह में इम्तिहानात पेश किए, क्यों ना करते? क्योंकि खलील है, अल्लाह के दोस्त हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इम्तिहानात की मनाजिल से गुजरते जा रहे हैं। आज जानवर कुर्बान करने की बात आती है। अभी बात बताई थी जैसा कि कहा गया था, अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि जब कुर्बानी की बात आती है लोग पता नहीं है चटनी नहीं चल रही है, रोटी नहीं चल रही है, और अगर कोई बेचने लग जाए अभी 1 लाख का मोबाइल खरीद लेगा, 70,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन कुर्बानी के लिए 3500 रुपए देते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर कुर्बानी की जगह पे आप एक सोने का ढेर भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो तब भी अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना तुम्हारी कुर्बानी से अल्लाह राजी हुआ करता है। इसमें बहाने ना बनाया करें, इसमें आप हीले तलाश करके ना निकला करें। तारीख का ये बाप पलटिए, शुक्र अदा करें अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी मांगी है। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो अल्लाह ने अपने खलील से बेटे की कुर्बानी मांगी, हमसे मांग लेता तो बकरा देने तैयार नहीं है। बेटे के मामले में फिर क्या होता? वो करीम है, उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी, जानवर की कुर्बानी जिंदा मांगी, जानवर की कुर्बानी मांगी। और आप इस बात पे भी गौर करें, इस बात पे भी गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आजमाया जाएगा। कहते हैं यार मुसलमान और हम पे मुसीबतें आ रही हैं। हाँ हाँ, आप मुसलमान हैं तो आप ही को आजमाया जाएगा। वो कहा था किसी ने शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब आपने कहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर अब इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। और आप ही नहीं, सबने इम्तिहानात दिए। मेरे नबी फरमाते सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है, सबसे बड़े बड़े इम्तिहानात मेरे रहे, मेरे महबूब के सबसे बड़े इम्तिहानात रहे। लेकिन हुजूर ने इम्तिहानों में क्या किया? तारीख गवाह है, किसी ने पत्थर मारे मेरे हुजूर ने बदले में पत्थर नहीं मारा, किसी ने सितम किए तो हुजूर ने बद्दुआ नहीं की, मक्के से निकाले गए लेकिन हुजूर ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए। यहाँ तक कि ताइफ में पत्थर लगे हुजूर के हाथ उठ गए। हाल क्या था? जूतियां खून से भरी हैं, बदन कपड़े खून से शराबोर है, चेहरे से खून बह रहा है, लेकिन हाथ उठे तो यही कहा था मालिक इन्हें अजाब न देना, इन्हें बख्श दे, मालिक इन्हीं की नस्ल से दीन के अलम बरदार पैदा फरमा दे। ये हमारे हौसले हैं,
ये हमारे मामलात हैं, जरा से इम्तिहानात आ जाए लोग को कलेजे फट जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे ये सितम हो रहा है, हम मुसलमान हैं, हम सताए जा रहे हैं, कहाँ है अल्लाह की मदद नहीं आती, कब आएगी अल्लाह की मदद। को भाई बारी आई, हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था इब्राहिम रब के खलील हो, मैं रब की बारगाह तक जाता हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। आप मंजनीक के अंदर रखे हुए हैं, ये नहीं कहा था जिब्रील देखो सामने आग है, मैं मंजनीक में हूँ, कहा था कि मैं जानता हूँ मेरा रब भी जानता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर अपने रब ही से कह दो, कहा जो सब जानता है उससे कहने की जरूरत क्या है, जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी हूँ, ये कह के आप राजी हो गए। जब नारे नमरूद में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया, आग ठंडी और सलामती वाली हुई, आप नारे नमरूद में रखे, बाहर तशरीफ लेकर के आए। उसके बाद फिर आप हजरत सारा के साथ अपना वतन छोड़ देते हैं। बहुत लंबा वाकया है, बादशाह ने पकड़ा। फिर उसके बाद बदले में आपको हजरत हाजरा भी तोहफे में पेश की गई, हजरत हाजरा से आपने निकाह किया। जब कोई औलाद न थी, अल्लाह ने हजरत हाजरा से एक बेटा अता फरमाया। जब एक बेटा पैदा हुआ, आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई, फरिश्ते बातें करने लगे, मालिक ये तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, लेकिन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रब ने फरमाया इब्राहिम का जी रब्बे जलील, कहा बेटे को अपने आप से दूर कर दो। कहा क्या करना है मालिक, कहा ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहां पे कोई आबादी ना हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बेटे को लिया, आज वहां लेकर के आए जहां आज काबा मौजूद है, उस जमीन में बीवी बच्चे को लेकर के आए। तारीख का ये बाप बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना प्यारे, और जाकर के बहन बेटियों को भी ये बाप सुनाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस जंगल में आए जहां पे दरख्त का साया तक नहीं था, हरियाली तक नहीं थी, काले पत्थरों की पहाड़ियां हैं, दूर दराज तक कोई नहीं है। अल्लाह के खलील ने बीवी बच्चे को जब छोड़ा है और छोड़ के जाने लगे हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है, और ये पूछती जा रही थी अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो, कोई खता हो गई है बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या बात है, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती है, कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। ए मेरी बेटी मेरी बहन कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में रखी गई है, तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शोहर 2 पैसे की चीज लेके आता है उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शोहर की कमाई उतनी नहीं है। लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महल्लात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है। फकत इतना करना है, तुझे अपने शोहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है, तेरी औकात क्या है, ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है। 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के दौड़ के कहा था खलील ये तो बता के जाओ क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतनी सी खजूरें, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है। अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा, आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है नहीं रोए हैं, लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम वो खलील जो नमरूद की आग से लग कर के नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने पीछा किया तब नहीं रोया, लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था अल्लाह के खलील बताते तो जाओ इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो, अच्छा ये बताओ अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया है। इतना सुनना था। अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा प्यारी सौजा बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू
उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो, और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रो के मांगा हो, तब जाके इस्माइल सा बेटा मिला हो। क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा, अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा? का हाजरा ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हो, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था, दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है खलील पे ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो वही रब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की? सिर्फ यही कहेगा, बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरतें माँ बाप को मौत तक ले जाती है, और औलाद कहती है क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने? खुदा की कसम अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया है तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने, तेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बेटे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप भी के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह? उसने कहा वजह यह है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते। तो जब वो कहते हम रिक्शा चलाते, तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा ठंडे दिमाग से सोच, शाम को तेरा बाप आता है तो कपड़े पसीने में भीगे होंगे। कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके तलवे चूमा कर, वो पसीना बहा के कमा के लाता है, किसी का खून बहा के कमा के नहीं लाता है। हमारी दुनिया को हो क्या गया है? हमें करोड़पति चाहिए, चाहे दलाल हो, रिश्वतखोर हो, ब्याज लेने वाला हो, हराम की दौलत इकट्ठे करने वाला हो। ये चार चांद कब तक? जब तक मौत नहीं आ रही। जिस दिन मरोगे तो याद रखना, गरीब की भी कब्र वही बनती है जहां अमीर की बनती है। फिर इतराना किस बात पर है? नौजवानों, अपने मजदूर बाप की इज्जत करना, मजदूर बाप की इज्जत करना। उसने कम से कम तुम्हें हलाल के लुक़्मे खिलाए। फरमाया गया जो हराम के लुक़्मे खा के पड़ेगा जिस्म, वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या यह एहसान नहीं किया बाप ने कि ईंटें ढोता रहा, रक्शे चलाता रहा, बोझ उठाता रहा, लेकिन किसी के आंसू बहा के पैसा नहीं लाया, किसी का हक मार के पैसा नहीं लाया, किसी को सता के पैसा नहीं लाया। तुझे क्या पता है? लोग कहते मजदूर के घर बेटी नहीं देनी है। मैं कहता हूं अगर बेटी देनी है तो मजदूर के घर दे। खुदा की कसम तेरी बेटी को जो इज्जत मजदूर के घर मिल सकती है वो दुनिया के दौलतदार के घर नहीं मिलेगी। किसी रिश्वतखोर या प्याजुए के घर जाकर के तेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मजदूर के घर तेरी बेटी को इज्जत और सुकून मिल सकता है। वजह ये है आज हम इज्जत मजदूर को जलील समझते हैं। महबूब की चौखट है। एक गरीब सहाबी आए, आका करीम को सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या बात है? आका हम मजदूर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोग पैसा मार लेते हैं, आका में कई कई दिन तक धक्के दिए जाते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह हाथ ऐसे नहीं है जो आपके हाथ में दिए जा सके। क्या बात है? काका इन हाथों से मजदूरी करता हूँ, हाथों में छाले पड़े हैं, फेटे हैं, कहाँ आप जैसे आपके गुलाब जैसे हाथ, कहाँ मेरे ये सख्त हाथ? आका खैरत आती है आपके हाथ में हाथ देते हुए। मेरे नबी ने उसके हाथ देखे, फरमाया ला तेरे हाथों को बोसा दे दो। इतना सुनना था, मजदूर की आंख में आंसू आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह आप बोसे की बात करते हैं, यहाँ मजदूर को बगल में बैठा के कोई पानी नहीं पिलाता है,
यहाँ साथ बैठा करके कोई एक प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आका आप हैं कि चूमने की बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते कि खाली सिर्फ निजाम नहीं बनाना है बल्कि जमाने को मजदूर की इज्जत भी बतानी है। आका करीम ने जब मजदूर के हाथ को बोसा दिया तड़प गया आका, इतनी इज्जत, फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं एक कानून भी बता रहा हूँ, जाओ जमाने से कह देना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। कहा ये इज्जत किसने दी है तो बता देना ये इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने अता की। हम मजदूर को हिकारत से देखते हैं और मेरे नबी ने फरमाया लो एक इज्जत का ताज और दे रहा हूं। हुजूर कौन सा? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत मशक्कत करके कमाएगा कयामत में अल्लाह उसे अपने हबीबों की सफ में जगह अता फरमाएगा। तो कम से कम इतना ख्याल करें नौजवानों, हम तो अपने बाप की मेहनत का ख्याल करें। अगर ये दुनिया वाले हमें मजदूर का बेटा कहते हैं तो कहने दें, हमें उस बाप की इज्जत करनी है जिसने चौक में गालियां खा के मजदूरी पे धक्के उठा के हमें पाला है। तुमसे तो कम से कम इतनी तवक्को होगी उस बाप को कि कोई इज्जत करे ना करे, मेरा बेटा तो इज्जत देगा ना। अगर वही औलाद उसे जलील करने लगे तो बताओ वो जी के क्या करेगा? क्या करेगा वो जी के? जब वही औलाद उससे कहती हो कि तुझे टुकड़े डालने से बेहतर है कुत्ते को टुकड़े डाल दिया जाए, क्या करेगा वो बाप जी के? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? वो रोएगा नहीं अपनी कमनसीबी पे? क्या वो भूल गया होगा उन दिनों को जब तुझे गोद में उठा के वो गली गली फिरता रहा? मुझे बताओ, तुझे सर्दियों में बुखार आया, बाप ने सारे कंबल तुझे उड़ाए, खुद ठंडी में ठिकरता हुआ मंडियों के गलियों के बाजारों के हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, खुद मर गया लेकिन बेटे को जिंदगी दे गया। लाजिम है हर बेटे पे अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। पढ़े तारीख, आप कभी ये नहीं कह सकते अपने बाप से आपने क्या किया मेरे लिए। खुदा की कसम जितना एक बाप कर देता बेटे के लिए कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बाप को तोलने के लिए ना खुदा की कसम जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बाप की मशक्कतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप भी जानते हैं एक आदमी को अपना पेट पालने में कितनी मुश्किल आ सकती है। कोई मुश्किल बात है एक आदमी को पेट पालना? कोई मुश्किल बात नहीं और कोई मशक्कत भी नहीं। अकेला बंदा कहीं भी खा पी के गुजारे कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सहूलतें बाप औलाद के लिए उठाता है, औलाद के लिए उठाता है। बेटा पैदा हो मीठा तकसीम करता है, जवान हो जाए तो निकाह की तैयारियां करता है। हाँ, आप देखें ना मास्टर इरफान साहब, इन्होंने इतना खर्च किया। मैं कहता हूं कि अगर और इनका बेटा ना इनकी दवा के लिए सिर्फ इतना खर्च कर देना जितना आज इन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, तो शायद बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने बाप की दौलत को अपनी समझते हैं, लेकिन अपनी दौलत को बाप की दौलत नहीं समझते। ये कड़वी सच्चाई है। जो बाप कमाता रहा है तुम अपनी मर्जी से फर यारों में उड़ाते रहे, फर उड़ाते रहे। अब्बा आज मेरा बर्थडे है, अब्बा आज मैं पास हूं, यारों को पार्टी देनी है। वो कैसे कमा के लाता रहा उसने तुमसे नहीं बताया। जो तुम मांगते रहे वो देता रहा। उसने बुढ़ापे में इतना कहा था बेटे खांसी बढ़ गई है, एक सिरप चाहिए। तुमने मुंह बिगाड़ के कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? लोग कहते हैं बाप उस दिन मरा जिस दिन सांसें रुकी। मैं कहता हूं नहीं, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने हाथ रोक लिया था, उसी दिन बाप मर गया था। खुदारा बदलो अपने आप को, अपने बाप की इज्जत किया करो। और दुनिया में तुम्हारे बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम इज्जत दे के बताओ कि तू किसी की नजर में जलील होगा, लेकिन मेरी नजर में तेरी इज्जत एक बादशाह से ज्यादा है। कम से कम बुढ़ापे में आके तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उसकी थकन उतर जाए, ये कोशिश किया। अक्सर नौजवान मेरे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान अपने बाप की इज्जत करने लग जाए, बाप की इज्जत करने लग जाए। हम तो ये सोचते हैं ना, ये सोचते हैं ना जो भी कमाया वो हमारा है, हमारे बाप का कुछ नहीं है। नहीं, ख्याल करो यार, ख्याल करो। एक बाप की जिंदगी अपनी औलाद के लिए पूरी सर्व कर देता है बाप। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह का खलील बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त, उसकी थोड़ा आवाज या वही दे दो। बेटे को छोड़ते वक्त अल्लाह के खलील रो दिए, रो दिए। तारीख का ये बाप भी पलटे, तवज्जो है।
थके तो नहीं अभी? अगर नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। हमारे अलीम भाई बता रहे थे कि ये बड़े सुस्त लोग बैठे। और नकीब साहब भी फरमा रहे थे हल्के में मत लेना। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह को या उठ के सुभान अल्लाह को। मैं कहता हूं जो मैं बात कर रहा हूं इसे दिल पे लिख के ले जाना। अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना तो मैं समझूंगा हम सबका यहाँ आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। बस यही कोशिश रहती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे बहुत दूर से बुलाया है, मैं बजाहिर तो मुरादाबाद का हूं और लेकिन पूछा मुफ्ती साहब कबिला से, अपने भी घर आना पड़ता तो जहाज से ही आना पड़ता। हाँ, बिना फ्लाइट के अपना घर भी मैसर नहीं होता है। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है, जब तक वो चाहेगा ये नौकरी अंजाम देते रहेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी मेहनत से हमारे इरफान भाई ने ये महफिल सजाई है, ये कोशिशें की हैं, आपके बैठने का इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए किया था कि हमारी बस्ती वालों तक दीन की कुछ बातें पहुंच जाए, दीन की कुछ बातें पहुंच जाए। अल्लाह करे आज के बाद किसी बाप को इज्जत मिल जाए, कोई मां मुस्कुराने लग जाए, खुदा की कसम फिर समझ लेना इनका ये जो सारी कोशिशें करना है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए, हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है, आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार शर्म नहीं आती है? देख नहीं रहे हो किस पे भूख रहे हो? मैं एक नबी की माँ हूँ, एक नबी की बीवी हूँ, मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। का खबरदार भौंकने की जरूरत ना करना, हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। इतना कहा सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो क्या सब कुछ जो भी दिया था कब तक चलना, सारे ही खत्म हो गए। जो भी ज्यादा जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। लेकिन माँ माँ होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सू की जबान होठों पे फेरी तो माँ से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या कहा? यहाँ मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं, 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लिटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मार्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर जब गिरी है, इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर दौड़ के जाकर के मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी करके, तारीख गवाह है हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो, जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं दी। अगर तकदीर बिगड़ रही है, बरकत नहीं हो रही है, जाके माँ से दुआ ले। खुदा की कसम जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सभी अख्तर रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं भाई ये लोग सुन रहे हैं।
तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर आपकी तरफ नजर करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे, कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाअल्लाह वो कुर्बानी जरूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं, मेरे भाई कोशिश ये करनी है, कुर्बानी अक्सर और बेशतर हम लोगों के यहाँ होती है। होता क्या है कि हम अक्सर उनके घर गोश्त भेजते हैं जिनके घर से हमारे घर गोश्त आता है ना, उनके घर गोश्त भेजते हैं ज्यादातर जिनके घर से हमारे घर आता है, यानी जिनके घर से हमारे घर गोश्त नहीं आता उनके घर हम गोश्त नहीं भेजते। और बात बताऊं अगली, बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी बंदे ने एक बड़े का कुर्बानी की और एक बकरे की कुर्बानी की तो कमजोर लोगों में बड़े की बोटियां भेजी जाती हैं और बड़े लोगों में छोटे की बोटी भेजी जाती है। यही होता है ना? हाँ, कहेंगे भी नहीं हाँ, क्योंकि शर्म आती है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप करते, लेकिन होता है कुछ जगह पे ऐसा। मैं आपसे ये कहूंगा यार, वो भाई अल्लाह तौफीक दे। तो पहली बात तो ये कि 4-4 बोटियां बांटने का रिवाज है, 8-8 बोटी बांट रहे हैं, कम से कम इतनी तो दो जो कम से कम एक वक्त का खाना हो जाए किसी के घर का।